डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्ट 1 सीन 3 ऑफ जूलियस सीजर। ये एक ऐसा सीन है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैसियस इज बिजी असेंबलिंग ऑल द कॉन्स्पिरेटर। किसको क्या काम करना है। कॉन्स्पिरेटर ब्रूटस को, जैसे कि पिछले सीन में हम लोग देख चुके थे कि मोस्ट ऑफ द इंटेंशन ऑफ ब्रूटस इज वेरी क्लियर दैट ही इज गोइंग विद कैसियस। इस सीन में हम लोग देखेंगे कैस्का को किस तरीके से कैसियस मोल्ड कर रहा है अपने टीम में। शेक्सपियर का एक और बहुत कैरेक्टरिस्टिक है अपने प्लेज में कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है तो ऐसा वो दिखाता है कि नेचर खुद रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा इवेंट देखेंगे जो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है, जो इलॉजिकल है, जो रोम में हो रहा है। So all this point to something uncertain and very important event is going to happen in near future, जो कि सीजर का मर्डर है। तो शुरू करते हैं एक्ट 1 सीन 3। आई एम नफीस अहमद फ्रॉम ट्यूशन एवोल्यूशन। एक्ट 1 सीन 3। तो ये सीन है रोम का एक स्ट्रीट में। थंडर एंड लाइटनिंग, बादल गरजने का आवाज़ और बिजली चमकने का आवाज़ आ रहा है। स्टेज के ऑपोजिट साइड से कैस्का अपनी तलवार निकाले हुए और दूसरी तरफ से सिसेरो आ रहा है। सिसेरो आते ही पूछता है, गुड इवनिंग कैस्का। गुड इवनिंग कैस्का का मतलब गुड इवनिंग कैस्का। ब्रॉट यू सीजर्स होम। क्या तुम सीजर को घर पहुंचा लिए? वाई आर यू ब्रेथलेस। तुम्हारा सांस क्यों उखड़ा हुआ है? एंड वाई यू स्टेयर यू सो। और तुम हर चीज को घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कैस्का बोलते हैं, आर यू नॉट मूव्ड। क्या तुमको असर नहीं हो रहा है? व्हेन ऑल द स्वे ऑफ अर्थ, जबकि दुनिया का हर चीज शेक्स लाइक अ थिंग अनफॉर्म, ऐसा हिल रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही ना हो। ओ सिसेरो, आई हैव सीन टेम्पेस्ट व्हेन द स्कोल्डिंग विंड हैव रिव्ड द नॉटी ओक। मैंने कई बार टेम्पेस्ट को देखा है, जब हवा बहता है तो बड़े बड़े ओक्स को उखाड़ फेंकता है। एंड आई हैव सीन द एम्बिशियस ओशन स्वेल एंड रेज एंड फॉर्म। और मैंने समुद्रों का लहरों को देखा है जो इतना ज्यादा ऊंचा, इतना ज्यादा झाग वाला, टू बी एक्साइटेड विद द थ्रेटनिंग क्लाउड। ऐसा लग रहा है, ऐसा झाग, ऐसा लहर जो बादलों से टकरा रहा हो। बट नेवर टिल टुनाइट, लेकिन आज रात से कभी पहले नहीं। बट नेवर टिल टुनाइट, आज के रात से पहले कभी नहीं। नेवर टिल नाउ, आज के पहले कभी नहीं। डिड आई गो थ्रू अ टेम्पेस्ट ड्रॉपिंग फायर, कि मैंने ऐसे तूफान को देखा जो आग बरसा रहा हो। Either there is a civil strife in the heaven, या तो हेवन में सिविल स्ट्राइफ हो रहा है। हेवन का मतलब गॉड्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, सिविल स्ट्राइफ। और एल्स अ वर्ल्ड टू सॉसी विद द गॉड, या तो ये दुनिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका है भगवानों के नजर में। इंसेंसेस देम टू सेंड डिस्ट्रक्शन, और वे लोग यह फैसला कर लिया है कि इस दुनिया को बर्बाद कर देंगे। सिसेरो, जैसे कि आपको पता है, इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। ये सब तमाम चीजों से उसका दूसरा अलग इंटरप्रिटेशन है, जो सिसेरो बहुत विजडम से भरा हुआ है। तो उसको ये कोई खास फर्क नहीं पड़ा ये सब माहौल से। उसने कहा बस, वाई सो यू एनीथिंग मोर वंडरफुल। क्या तुमने और भी कुछ बहुत वंडरफुल देखा है? कैस्का ये डेफिनेशन है कि व्हाट आर द अनयूजुअल थिंग दैट इज हैपनिंग इन रोम। कैस्का, अ कॉमन स्लेव, एक आम स्लेव। यू नो हिम वेल बाय साइट, देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये स्लेव है। आपको पहले बता चुके हैं कि रोम में एक सिटीजन्स थे, कॉमन पीपल, एक नॉबल पीपल जो कि सेनेटर वगैरह, और स्लेव्स। तो ये स्लेव जो है हेल्ड अप हिज लेफ्ट हैंड, अपना बायां हाथ उठा के रखा था। व्हिच डिड फ्लेम एंड बर्न, जिसमें आग लगा हुआ था, जल रहा था उसके लेफ्ट हैंड। लाइक 20 टॉर्चेस जॉइन, ऐसा लग रहा है कि 20 टॉर्चेस एक साथ जल रहा है। उस जमाने हम लोग को बैटरी का टॉर्च नहीं, वो जमाने वो मशाल जिसे कहते हैं, वो था। एंड येट हिज हैंड, फिर भी उसका हाथ नॉट सेंसिबल ऑफ फायर, फायर का असर नहीं हो रहा था। रिमेन अनस्कॉच, हाथ जल ही नहीं रहा था। आग जल रहा था लेकिन उसको असर नहीं हो रहा था, बस जल रहा था, हाथ भी था। बिसाइड आई हैव नॉट सिंस पुट अप माय स्वॉर्ड, ये देखते हुए मैं अपना तलवार अभी अंदर रखा ही नहीं था। अगेंस्ट द कैपिटल आई मेट अ लायन, कैपिटल के पास मेरा एक लायन से सामना हुआ। हु ग्रेज्ड अपॉन मी, जो मुझको देखा, एंड वेंट सर्ली बाय विदाउट अनोइंग मी, और चला गया। एक लायन हो के हमको कुछ हमको नुकसान ही पहुंचाया।
and they were drawn upon a heap of 100 ghastly women, और सैकड़ों घासली वुमेन, घासली वुमेन मतलब जिसके चेहरे से डर नजर आ रहा हो, ट्रांसफॉर्म विद फियर, जो इसके चेहरा बदल चुका था डर के मारे, who swore, जो ये कसम खा रहे थे, they saw men all in fire walk up and down the street, जो आग बिल्कुल आग से भर, ऐसा इंसान जो आग से भरा हुआ, आग से लपटा हुआ सड़कों पे जा रहा था. And yesterday the bird of night, और कल ही bird of night का मतलब हुआ owl, did sit even at noonday, वो दोपहर का वक्त बैठी हुई थी upon the market place, hooting and shrieking, hoot कर रही थी, shriek कर रही थी, जो कि बिल्कुल unusual था. उल्लू तो रात को hoot करता है. When these prodigies, जब ये सब prodigies का मतलब हुआ sign, do so conjointly meet, ये एक साथ हो रहा है. Let not men say, इंसान को ये नहीं कहना चाहिए these are the reasons, ये तो एक ऐसा होता ही है, ये तो these are the reasons, ये तो होता ही है, they are natural, ये natural बात है. For I believe they are portentous thing, क्योंकि मेरा विश्वास है ये एक portentous thing है. Portentous का मतलब हुआ जो इशारा कर रहा है unto a climate that they point upon, एक किसी खास चीज की तरफ ये इशारा कर रहा है. Indeed it is a strange disposed time. हाँ यार, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, अजीब अजीब सा बात हो रही है. But men may construe things after their fashion, लेकिन इंसान हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करता है. Clean from the purpose of the thing themselves, बात कुछ और होता है और उसका इशारा कुछ और करता है. ये इंसान पे डिपेंड करता है, उसके माइंड पे डिपेंड करता है. कल आ रहे हो क्या? कल सीजर कैपिटल में आ रहा है? हाँ, ही डथ, हाँ आ रहा है. For he did bid Antonius send word to you, क्योंकि वो एंटोनियस को कहा था कि तुमको कह देने के लिए, सीजर एंटोनियस को कहा था कि सीसेरो को कह देने के लिए कि वो माने सीजर कल कैपिटल में होगा. सीसेरो गुड नाइट. देन कैस्का, ठीक है कैस्का, दिस डिस्टर्ब नाइट इज नॉट टू वॉकिंग, तुम ज्यादा चलो मत, इस रात डिस्टर्ब है, घर चल जाओ. फेयरवेल. एंटर कैसियस. अब ये कैसियस आया. कैसियस तो पहले से देख चुका था कि कैस्का बिल्कुल ट्रांसफॉर्म था विद फियर, वेरी नर्वसनेस, विद अ वेरी स्ट्रेंज रिफ्लेक्शन इन हिज फेस. तो इस चीज़ को वो कैपिटलाइज कर रहा है टू ज्वाइन हिम इनटू द कॉन्स्पिरेसी. कैस्का, हु इज देयर, कौन है वहाँ? अ रोमन. इसका मतलब वो अंधेरा था, रोशनी नहीं था, तो कैस्का को अपना आइडेंटिफिकेशन देना था कि मैं रोमन हूँ. अरे कैस्का, ये तो तुम्हारी आवाज़ है. कैस्का, तुम्हारा कान बहुत अच्छा है यार, यू कैन हियर सो टू गुड. कैसे बताओ ना यार, क्या रात है ये. A very pleasing night to honest man. जो ईमानदार आदमी होता है उसके लिए तो बहुत ही ऑनेस्ट, उसके लिए बहुत ही प्लीजिंग नाइट है. क्या इसका कौन जानता था कि हेवन इस तरीके से खतरनाक हो जाएगा? Whoever knew the heavens menace so? No, Cassius, ये स्पीच को जरा गौर से सुनना. Those that have known the earth so full of fault, वो लोग जो दुनिया को समझते हैं कि फॉल्ट से भरा है, खामियों से भरा है, बुराइयों से भरा है. फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव वॉक्ड अबाउट द स्ट्रीट, इस खतरनाक रात को भी मैंने रास्ते पे चल रहा हूँ. सबमिटिंग मी टू द पेरिडस नाइट, अपने आप को इस खतरनाक रात के सामने अपने आप को सौंप रहा हूँ. एंड दस अनब्रेस्ड, और तुम देख ही रहे हो कि मेरा बटन भी नहीं लगा हुआ है. कैस का यू सी हैव बेयर्ड माय बोसम, मैं अपने सीने को खोल के रखा हूँ. टू द थंडर स्टोन, ये जो ठंडा हो रहा है उसके सामने अपने सीने को खोल के रखा हूं. एंड व्हेन द क्रॉस ब्लू लाइटनिंग सीम टू ओपन, और जब ये लाइटनिंग चमकता है, और जब ये लाइटनिंग ये हेवन का ब्रेस्ट को खोल देता है, आई डिड प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं अपने आप को सामना करता हूं. इवन इन द एम एंड वेरी फ्लैश ऑफ इट, उसके एम में भी, जिस डायरेक्शन में लाइटनिंग हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने आप को फेस करता हूं. कैस का, बट wherefore did you so much tempt the heaven, लेकिन तुम इतना क्यों हेवन को टेम्प्ट कर रहे हो? इट इज द पार्ट ऑफ मैन टू फियर एंड ट्रेम्बल, इंसान का तो ये नेचर होता है कि वो डरना और कांपना. When the most mighty gods by token said, जब वो सारे भगवान by token sent such dreadful herald, जब सारे भगवान ऐसे न्यूज भेज रहे हैं, हेराल्ड बने थे, इतना हम लोग को समझा रहे हैं, टू एस्टोनिश अस, हम लोग को चौंकाने के लिए, आप लोगों को चौंकाने के लिए. कैस का, ये कैसे बोला? कैसियस, यू आर डल कैस का,
तुम बहुत ही डल हो। एंड दोज स्पार्क्स ऑफ लाइफ दैट शुड बी इन रोमन यू डू वांट, और जो रोमन के अंदर जो जिंदगी का स्पार्क होना चाहिए तुम्हारे अंदर उसकी कमी है, और एल्स यू यूज नॉट, और अगर है भी तो तुम उसका यूज नहीं करते। यू लुक पेल एंड गेज, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है, तुम्हारे चेहरा से हैरत नजर आ रहा है। यू पुट ऑन फियर एंड कास्ट योरसेल्फ इन वंडर, तुम डरे हुए हो, तुम सरप्राइज हो, अमेज्ड हो टू सी द स्ट्रेंज इंपेशंस ऑफ द हेवन, इस हेवन का इंपेशंस को देख के। अब यहां से उसका टैक्टिक शुरू हो रहा है। बट इफ यू कंसीडर द ट्रू कॉज, लेकिन अगर तुम सबका सही कारणों का पता लगाओगे, व्हाई ऑल दिस फायर्स, इतना आग क्यों लगा हुआ है, एंड व्हाई ऑल दिस ग्लाइडिंग घोस्ट, और ये सब घोस्ट इतना आसपास उड़ क्यों रहे हैं, व्हाई बर्ड्स एंड बीस्ट फ्रॉम क्वालिटी एंड काइंड, क्यों सब चिड़िया और सब जानवर अलग अलग तरीकों का अपने क्वालिटी और काइंड से फिर गए हैं, दे आर एक्टिंग स्ट्रेंजली इन दिस टाइम, व्हाई ओल्ड मैन फूल, क्यों बूढ़े लोग बेवकूफों की तरह बात कर रहे हैं, एंड चिल्ड्रन कैलकुलेट, और बच्चे जो हिसाब किताब कर रहे हैं, व्हाई ऑल दिस थिंग्स चेंज फ्रॉम देयर ऑर्डिनेंस, ये तमाम चीजें अपने सही रास्ते से क्यों भटक गए हैं, देयर नेचर्स एंड परफॉर्म फैसिलिटीज, तमाम चीज अपने नेचर से क्यों अलग बिहेव कर रहे हैं, एंड परफॉर्म फैकल्टीज, जो उन लोगों का परफॉर्मेंस है क्यों बदल गया है, टू मॉन्स्टर्स क्वालिटी, उन लोगों का क्वालिटी एंड मॉन्स्टर्स हो गया है, इविल हो गया है। Why you shall find that heaven hath infused them, तुमको पता चलेगा कि हेवन इसके अंदर ये सब क्वालिटी इन्फ्यूज इसलिए किया है, टू मेक देम इंस्ट्रूमेंट ऑफ फियर एंड वार्निंग, ताकि हेवन इन तमाम जानवरों को, इन तमाम बीस्ट को, घोस्ट को, फायर को, वुमेन को, स्लेव को, ये सब को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए फियर एंड वार्निंग का, unto some monstrous state, कि कुछ खतरनाक हो रहा है। ना कुड़ाई कैसका, अब मैं कैसका, नेम टू दी अ मैन, एक ऐसा आदमी का नाम लेता हूं, मोस्ट लाइक दिस ड्रेडफुल लाइट, इस खतरनाक रात की तरह है, जो ठंडर, जो गरजता है, जो चमकता है, जब कब्रें जो खुल रहे हैं, और उस तरीके से वो लायन की तरह गरज रहा है जो कैपिटल में तुमने देखा। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे से भी ज्यादा माइटियर नहीं है, हमारे से भी ज्यादा माइटियर नहीं है। इन पर्सनल एक्शन, उसका पर्सनल एक्शन बिल्कुल मामूली है, येट पॉलिटियस ग्रोन, लेकिन ज्यादा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड फियरफुल, और खतरनाक हो गया है, जैसे कि ये सब चीज जो तुम साइंस बता रहे हो। कैस का समझ गया तुम्हारा मतलब सीधा है ना कैसियस, कैसियस, लेट इट बी हु इट इज, जो भी है छोड़ो, जो भी है, फॉर रोमन नाउ, क्योंकि रोमन आज हैव थ्यूज एंड लिव्स लाइक देयर एंसेस्टर, रोमनों के पास वो मसल्स है, वो हाथ पैर है अपने बाप दादाओं के तरह, बट ओ द वाइल, लेकिन हाय रे किस्मत, आवर फादर्स माइंड्स आर डेड, हम लोग का बाप का माइंड मर चुका है, और हम लोग अपने मदर के स्पिरिट से गवर्न हो रहे हैं। आवर योक एंड सफरेंस, जो हम लोग सफरिंग कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं ये अननेचुरल थिंग को, ये दिखा रहा है कि हम लोग वुमेनिश हो गए हैं, हमारे अंदर औरतपन आ गया है, हमारे बाप दादाओं का मर्दानगी हम में खत्म हो गया। कैस का, हाँ यार, कल सेनेटर लोग कल ये सोचा है कि सीजर को राजा बना देगा, एंड ही शॉल वियर द क्राउन बाय सी एंड लैंड, और जितने भी जगह, जमीन और समंदर है जो रोमन के अंडर में है, इन एवरी प्लेस, सेम हियर इन इटली, इटली को भी लेके। कैसियस बहुत बड़ा ग्रुप था। आई नो वेयर आई विल वियर दिस डैगर देन, हमें पता है ये डैगर एक चाकू छुरी को बुलाता है, एक छोटा सा तलवार बोल सकते हो। आई वियर दिस डैगर देन, ये डैगर मैं कहां भोंकूंगा, कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैसियस, कैसियस इस गुलामी से कैसियस को आजाद कर देगा। आई विल किल माई सेल्फ। Therein your God you make the weak one strong, यही एक ऐसा क्वालिटीज है जहां पे गॉड्स कमजोरों को स्ट्रॉन्ग बना देता है। Therein your gods, यही एक क्वालिटी है जो हम लोग टायरेंट को डिफीट कर सकते हैं। नो स्टोरी टावर, न पत्थरों का टावर, नो वॉल ऑफ बिटन ब्रास, न ब्रास की दीवार, नो एयरलेस डंजन, न बगैर हवा का डंजन, नॉट स्ट्रॉन्ग लिंक ऑफ आयरन, न कटघरे लोहे का, कैन बी रिटेंटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट को कोई नहीं रोक सकता है। इंसान जितने भी गुलामी में हो, जितने भी वो चेन्स में हो, जहां भी वो कैद हो, अगर वो इसका अंदर ताकत है अपने जान खुद लेने का, तो अपने स्पिरिट को कभी भी वो आजाद कर सकता है। बट लाइफ बीइंग वेरी ऑफ दिस वर्ल्डली बार, लेकिन ये
लाइफ जो ये जिंदगी जो है ये फंसा हुआ रहता है बहुत सारे बंधनों में दुनिया का। नेवर लेट पावर टू डिसमिस इटसेल्फ, हमेशा वो पावर नहीं मिलता है उसको कि अपने आप को बचा सके, अपने आप को मार सके। इफ आई नो दिस, अगर मैं ये जानता हूं, नो ऑल द वर्ल्ड बिसाइड, सारा दुनिया ये जानता है, दैट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दैट आई बियर, ये जो ट्रेनिंग जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, अपने मर्जी से कभी भी कहीं भी अपने आप को आजाद कर सकता हूं। आई कैन किल माई सेल्फ एंड लिबरेट माई स्पिरिट। कैस का ये मैसेज कैस का तक पहुंच जाता है। कैस का बोलता है सो कैन आई, हम भी कर सकते हैं। सो एवरी बॉन्डमैन इन हिज ओन हैंड, हर गुलाम हर स्लेव अपने हाथ में ये ताकत रखता है कि अपने कैप्टिविटी को, अपने गुलामी को खत्म कर सकता है मार के अपने आप को। कैसियस, अच्छा Why should Caesar be a tyrant then? जब सबको ये क्वालिटी पता है तो सीजर इतना टायरेंट क्यों बना हुआ है? Poor man, बेचारा, बेचारा इसको यहाँ सीजर को बोला। I know he not be a wolf, हमें पता है वो उल्फ की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि वो जब देख रहा है कि रोमन्स आर बिहेविंग लाइक ए शीप, he were no lions, वो कोई शेर नहीं है, पर वो देख रहा है कि रोमन्स आर हाइंड्स, HINDS, हाइंड्स का मतलब हुआ डियर, हिरन। Those that with haste will make a mighty fire, जो एक आग लगाना चाहता है, बहुत बड़ा आग, जल्दी में एक आग लग जाए, तो वो क्या करता है, एक कमजोर स्ट्रो से शुरू करता है। हम लोग वही स्ट्रो, कमजोर स्ट्रो हैं। व्हाट ट्रैश इज रोम, रोम एक ट्रैश हो चुका है। व्हाट रबिश एंड व्हाट वफल, हम लोग रबिश है जो सिर्फ आग लगाने का काम आता है। बाबरी बेकार, डिस्कार्डेड, ओफल का मतलब डिस्कार्डेड। व्हेन इट सर्व फॉर द बेस मैटर टू इल्यूमिनेट, जो हम लोग एक बेस मैटर, एक कचरा, एक गिरा हुआ चीज हम लोग हैं, जो सीजर जैसे आदमी को इल्यूमिनेट करने में मदद करते हैं। बट वो ग्रीफ, यहाँ पे एक चाल है, जैसे फेंका जाता है ना, कार्ड फेंका जाता है, वैसे ही कैसियस ने अपने कार्ड फेंका। बट वो ग्रीफ, लेकिन अरे वेयर हैज दाउ लेड मी, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? शायद ये बात हम ऐसे आदमी के सामने बोल रहे हैं जो चाहता है कि एक बॉन्डमैन हो, जो चाहता है एक स्लेव बनकर रहे। देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड, तब हम जानते हैं मेरा आंसर तो देना ही पड़ेगा। बट आई एम आर्म्ड एंड डेंजर्स आर टू मी इनडिफरेंट, लेकिन मैं बिल्कुल आर्म्ड हूँ और डेंजर्स हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तैयार है भाई, वट एवर द कॉन्सिक्वेंस में भी हम कुछ भी कर सकते हैं। कैस्का, यू स्पीक टू कैस्का, तुम कैस्का से बात कर रहे हो। एंड टू सच ए मैन देयर इज नो फियर इन टेलटेल, और ऐसा आदमी है जो इधर का बात उधर नहीं करता। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। बी फैक्शियस फॉर डिस्ट्रेस, तैयार हो जाओ। ऑफ ऑल दिस ग्रीफ, कि तमाम मुसीबतों का जो छुटकारा के लिए तुम जो तैयारी कर रहे हो। एंड आई विल सेट दिस फुट ऑफ माइन, मैं अपना पैर वहां रखूंगा, इतना दूर रखूंगा जितना कि दूर कोई नहीं रखा होगा। एंड आई विल सेट दिस फुट ऑफ माइन एज फार एज हु गोज फारदेस्ट, जितना दूर जाने वाला जो भी है उससे ज्यादा मैं रखूंगा। इसको नोट कीजिएगा, बिकॉज कैस्का वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्ट्राइक सीजर ड्यूरिंग द मर्डर सीन। तो कैसियस बोलता है देयर इज अ बार्गेन मेड, तो सौदा पक्का हो गया। नाउ नो यू कैस्का, अब कैस्का तुम जानते हो, आई हैव मूव्ड ऑलरेडी सम सर्टेन ऑफ द नॉबलेस्ट माइंडेड रोमन्स, मैं अब तक बहुत सारे नॉबलेस्ट माइंडेड रोमन को अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर मोटिवेट कर चुका हूँ टू अंडरगो विथ मी एन एंटरप्राइज, एक ऐसा काम करना है जो बहुत ऑनरेबल है, बहुत खतरनाक है। कॉन्सिक्वेंस, ऑनरेबल काम है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस का मतलब वो इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक है। एंड आई डू नो बाई दिस दे स्टे फॉर मी इन पॉम्पेस पोर्च, और हम लोग आज मीटिंग है पॉम्पेस पोर्च में। फॉर नाउ दिस फियरफुल नाइट देयर इज नो स्टर और वॉकिंग इन द स्ट्रीट, रात ऐसा है आज, इतना खतरनाक रात है, कोई लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, हर कोई अपने अपने घरों में है। एंड द कम्प्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट इज फेवरिश लाइक द वर्क वी हैव इन हैंड, और ये जो हम लोग का जो थंडर, लाइटनिंग, जो भी अननेचुरल थिंग्स है, वो वैसे ही है जैसा काम हम लोग करने वाले हैं। हमारा काम कैसा है? मोस्ट ब्लडी, खून से भरा हुआ एंड फियरी, और बहुत ही उसमें हिम्मत चाहिए, एंड मोस्ट टेरेबल, और भयंकर। तो दूसरे तरफ से फिर सेना आता है, कैस्का बोलता है अरे करीब आ जाओ, कोई आ रहा है, वो जल्दी जल्दी, वो सेना है। आई डू नो हिम बाय हिज गेट, मैं उसको जानता हूँ उसके चलने का अंदाज से, GAIT का मतलब हुआ चलने का अंदाज। ही इज अ फ्रेंड, वो दोस्त है, कोई बात नहीं। सेना कहाँ जा रहे हो तुम, जल्दी जल्दी? अरे तुम्हें तलाश करने के लिए।
अब यहाँ पे एक बार आईसीएससी में क्वेश्चन आया था, प्लीज मार्क। यहाँ पे सीना 2 सवाल करता है, हु इज दैट, मेटल सिंबल है, ओके। तो कैसियस कहता है नो इट इज कैस्का, नहीं ये कैस्का है, वन इनकॉर्पोरेट जो हम लोगों के साथ है, टू आवर अटेम्प्ट जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कैसियस पूछता है एम आई नॉट स्टेट फॉर सिना, सीना से पूछता है कैसियस क्या मेरा इंतजार हो रहा है वहां पे। सीना जवाब देता है मुझे खुशी इस बात का। ये जो जवाब है आई एम ग्लैड ऑन इट, ये कैसियस का जवाब नहीं है कि मेरा इंतजार हो रहा है कि नहीं है, ये उस बात का जवाब है कि ही इज ग्लैड दैट कैस्का इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर। व्हाट अ फियरफुल नाइट इज दिस, आज का रात कितना भयंकर है यार। देयर 2 or 3 of us have seen strange sight, 2 या 3 हम लोग का तो बहुत खतरनाक साइट्स भी देखा। अरे मेरा इंतजार हो रहा है कि नहीं ये बताओ ना, कैसियस का। यस यू आर, तुम्हारा हो रहा है। ओ कैसियस, यार कैसियस इफ यू कुड बट विन द नोबेल ब्रूटस टू आवर पार्टी, अगर काश कि तुम ब्रूटस को हमारे पार्टी में ज्वाइन करवा देते। बी यू कंटेंट गुड सेना, शांत रखो, सेटिस्फाइड रहो सेना। टेक दिस पेपर, टेक दिस पेपर, ये वही पेपर है जो लेटर्स है ये, जो कैसे अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखा ब्रूटस को ये दिखाने के लिए कि रोम नीड्स हिम इन दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। वेल ब्रूटस में फाइंड इट, यहाँ पे रख दे, सॉरी, टेक दिस पेपर एंड लुक यू ले इन द प्रेटियस चेयर, और वो यहाँ पे एक मोहर लगा देना प्रेटियस चेयर में। वेल ब्रूटस में फाइंड इट, जहाँ पे ब्रूटस को ये सब लेटर मिले, एंड थ्रो दिस इन एट हिज विंडो, और ये फेंक देना उसकी खिड़की से। एंड दिस अप विथ वैक्स अपन ओल्ड ब्रूटस स्टैचू, और यहाँ पे वैक्स मैंने मोहर लगाना पुराने ब्रूटस के स्टैचू से। ये पुराना ब्रूटस का मतलब ब्रूटस एक दादा था, इसका नाम था, उसका नाम ही टाइटल ब्रूटस था। जब ये सब हो जाए तो आ जाना पोम्पस पोर्च में, जहाँ पे हम लोग मिलेंगे तुमको। क्या डेसियस ब्रूटस और ट्रिबोनियस पहुंच गया है? हाँ सब पहुंच गया है, सिर्फ मेटलस सिंबल बाकी है। एंड इज गोन टू सीक यू एट योर हाउस, तो तुमको तलाश करने गया तुम्हारे घर में। वेल आई विल हाई, मैं जा रहा हूँ। एंड सो बिस्टो दिस पेपर एज यू बेड मी, जैसे तुमने कहा इस पेपर को वैसे मैं करूंगा। कैसियस, अगर ये हो जाए तो वापस पोम्पस थिएटर में आ जाना, ओके। सीना चला जाता है। कम कैस्का, आओ कैस्का, यू एंड आई विल येट बिफोर डे, तुम और हम, अभी दिन बाकी है, दिन अभी शुरू नहीं हुआ, रात है, तो दिन शुरू होने से पहले हम लोग ब्रूटस को चलेंगे उसका घर देखने के लिए। 3 parts ऑफ हिम इज ऑलरेडी, 3 हिस्सा उसका ऑलरेडी हम लोग की तरफ है। एंड द मैन इंटायर्स अपॉन द नेक्स्ट इनकाउंटर विल किल हिम आउट, और अगर दूसरे बार मुलाकात करेंगे तो चौथा पार्ट भी हम ही लोग की तरफ आ जाएगा। कैस्का, और इज इट हाई इन ऑल द पीपल्स हार्ट, लोगों के दिलों में उसका नजर बहुत ऊंचा है। एंड दैट विच वुड अपीयर्स ऑफेंस इन अस, एंड दैट विच वुड अपीयर ऑफेंस इन अस, और हम लोग जब करेंगे जो हम लोग को ऑफेंस, जो हम लोग करेंगे वो ऑफेंस नजर आएगा। हिज काउंटेनेंस, उसकी क्वालिटी ऐसा है जैसे कि रिचेस्ट एल्केमी, एल्केमी का ऐसा एक ऐसा केमिकल था पुराने ज़माने में, लोग कहते हैं, जो किसी चीज़ को डाल दो तो सोना बन जाता था। तो यही कह रहा है कि जब ब्रूटस हमारे ग्रुप में आ जाएगा तो हमारा जो क्वालिटीज़ है, जो मामूली स्टोन का ब्रूटस का आने की वजह से वो सोना बन जाएगा। जो वर्थीनेस है, जो वर्थलेसनेस है हम लोग के अंदर, अगर ब्रूटस आ जाएगा इट वॉज फुल ऑफ वर्थ एंड वर्च्यू बन जाएगा। कैसियस, दिस आर द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सीन। हिम एंड हिज वर्थ, वो और उसका क्वालिटीज बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। यू हैव राइट, वेल कंसीडर्ड, तुमने सही कहा। लेट अस गो, चलो चलते हैं, फॉर इट इज आफ्टर मिडनाइट, क्योंकि रात, आधी रात के बाद एंड बिफोर डे, और दिन से पहले हम लोग उसको जगाएंगे एंड बी श्योर ऑफ हिम, और श्योरिटी के साथ जगाएंगे कि वो श्योरिटी के साथ हमारे साथ हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ Act 1 Scene 3, dear students, hope you have enjoyed it. This is Nafis Ahmed from Tuition Evolution signing off. Have a good day.